तो शिष्यस्तेहम, क्या शिष्यता है यह समझना होगा। शिष्यता का लोग साष्टांग दंडवत कर देते पर उसका भाव नहीं समझते। साष्टांग दंडवत का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण, 8 अंगों से आपको समर्पित है। तो बोले प्रणाम किया है, उनको गुरु बनाया है, पर बेमतलब का वो शासन हम पर करते हैं। तो आपकी बुद्धि ऐसा निर्णय कर रही। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा की सेवा में संत मत जन रहते थे, बड़े सौभाग्यशाली थे। किसी से भी दोष होना स्वाभाविक है। कोई ऐसा दोष हो गया जो बाबा के सिद्धांत के विपरीत था। बाबा ने बुलाया और कहा तुमसे गलती हुई। साधु कभी अपनी गलती छुपाता नहीं है। संसारिक क्या करता है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर सामने आरोपित करता है कि ये झूठ है। लेकिन साधु जो होता है, भगवत मार्ग का पथिक होता है, उससे यदि गलती हो जाती है तो चौड़े पे स्वीकार करता है कि गलती हो गई हमसे। दंड दिया जाए या क्षमा किया जाए, गलती वो आगे बढ़ जाएगा। जीव भयभीत होकर के, बुद्धि के अधीन होकर ऐसा सोचता है कि अगर मैंने गलती मानी तो सब हमारी तरफ हे बुद्धि से देखेंगे और बड़ा अपमान होगा। इससे एक शब्द है झूठ, हम उसे बोल देते हैं और छुपा लेते हैं तो सब बन जाएगा और आरोपित कर देते हैं कि सामने वाला गलत है क्योंकि वो हमारे ऊपर ऐसी साजिश रच रहा है। पर संत जन ऐसा नहीं करते, ये संसारिक पुरुष करते हैं। संत जन किए हुए अपराध को स्वयं स्वीकार करते कि गलती हुई है हमसे। तो उन्होंने बाबा से कहा गलती हो गई। तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए दंड विधान है कि तुम 3 वर्ष हमारे सामने नहीं आओगे। जो 3 मिनट भी उनके संग से दूर नहीं रह सकते थे, सेवा में ही रहते थे, उनसे कहा कि मेरा दंड विधान तुम्हारे लिए हुआ, 3 वर्ष तुम दिखाई नहीं दोगे, हमारे आंखों के सामने नहीं आओगे। यह सबसे बड़ा दंड होता है जब अपने गुरु चरणों से दूर कर दिया जाए। अब साधु और संसारी में अंतर होता है। ऐसे दंड विधान में संसारी उसका विरोध कर बैठता है और नकारात्मक निगेटिव विचार आरोपित करने लगता है। लेकिन साधु घोर पश्चाताप से युक्त हो जाता है। हाय मेरे से क्या बन गया, मेरे प्राण प्यारे परम प्यारे गुरुदेव ने मुझे ये दंड प्रदान किया। भले समीप रह करो पीठ देते, पर ऐसा क्यों 3 वर्ष तक। पर आज्ञा उल्लंघन नहीं, साष्टांग प्रणाम किया और तुरंत निकल पड़े। गंगा के किनारे एक झोपड़ी बना करके 3 वर्ष व्यतीत करना है। गुरु वियोग में कई कई दिन भोजन ना पाना, किसी से बोलना नहीं, बस एकांत, जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मार्ग है उसी पर स्थित है। धीरे धीरे उनका यश प्रकाशित हुआ तो बड़े जो संत उस क्षेत्र में गंगा किनारे रहते थे वो उनसे मिलने आए। जो उन्होंने देखा अरे तुम तो बाबा के जन हो, हाँ, और रो पड़े हो। अब सहा नहीं जाता, 1.5-2 वर्ष अब सहा नहीं। एक बार नेत्र भर कर देखना चाहता हूं। आप तो मित्र तुल्य हैं पूज्य महाराज जी के, उड़िया बाबा के, आप कृपा करो। बोले मैं अभी वृंदावन जाता हूं, बाबा से बात करता हूं। आए, बाबा बैठे, बाबा से कहा कि जन साधारण भी आपके दर्शन का लाभ ले रहा है, तो जो आपको तन मन प्राण समर्पित किए हैं, आप इतनी कठोरता क्यों धारण करते हैं? एक बार वो आपको देखना चाहते, फिर चले जाएंगे। 3 वर्ष पूरा होने पर ही आपके पास आएंगे। बाबा उसके विषय में कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना ना, क्योंकि ना बोलते हैं तो समान स्थिति के संत प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ भी नहीं बोले, ना भी बोले, नहीं बोले, मौन रहे। वो समझ गए, ज्ञानी जन होते हैं कि बाबा अपने वचन पर दृढ़ हैं। वो गए, बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारी प्रार्थना का। 3 वर्ष तक उन्होंने एकांत रहकर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए उपासना की। जे ही 3 वर्ष पूरे हुए, बाबा के समीप आए, बाबा के चरणों में रो कर गिरे। तो उनका जो
30 जन्म में भी तुम्हें नहीं प्राप्त होता, वो 3 वर्ष में प्राप्त हो गया। देख लो, निहाल कर दिया ब्रह्मबोध 3 वर्ष में। इधर से बाबा का संकल्प और उधर से बाबा के प्रति विरह। अगर शास्त्र और गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं, नकारात्मक भाव है, तो देखो संसार के मार्ग से भगवत मार्ग उल्टा है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो कहेंगे खूब खाओ, अरे सोने दो, खूब सो, ऐसे लौकिक। सदगुरु जब अपने बच्चे को प्यार करेगा तो बोलेगा कम खाओ, कम सो, कम बोलो, ये मनोरंजन नहीं, अंतर्मुख बनो, बहिर्मुख नहीं। बिल्कुल उल्टा मार्ग है। अब अगर इसको नकारात्मक पक्ष से लिया जाए तो बोले भरपेट भोजन नहीं देते, सोने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते, हंसने खेलने नहीं देते। ये मार्ग उल्टा है। फिर उससे क्या होगा? सदगुरु पर दोषारोपण होने से तुम्हारा लोक परलोक सब गिर जाएगा। हम चाहेंगे भी बचाना तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ से बात फिसल जाएगी।